तो हम डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी को कैसे इफेक्ट करता है एंड एसिडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AH बॉन्ड। लेट्स सी, देखो AH कोई बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, A और H में कोवलेंट बॉन्ड है और ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर A H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर A H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो what it will do? It will attract the shared pair of electron towards itself। तो क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर A उसे खींच रहा है तो क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। तो A पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और H पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन रिलीज हो गया। तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन विल बी इजियर when A is highly electronegative। A जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, प्रोटॉन का रिलीज होना उतना ही इजियर होगा। ठीक है, एज electronegativity of A increases, release of proton will become easier। क्लियर? जितनी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, प्रोटॉन का रिलीज उतना ही ज्यादा इजियर होगा। तो अब यहां पर हम देखें, इसको अगर इससे कंपेयर करें तो ये भी क्या है, AH बॉन्ड ही है। A की जगह यहाँ पर क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेती हूँ। कार्बन की 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5, ऑक्सीजन की, और इसकी 4। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट एज वी आर मूविंग इन द पीरियड। ठीक है, लेफ्ट से राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस A इज इंक्रीजिंग। तो अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन का रिलीज उतना ही इजियर हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो अगर हम यहां पर देखें, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मीथेन, अमोनिया, वाटर और ये HF में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, देखते हैं ऑर्डर। इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर भी क्या है, CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, HF बॉन्ड। ठीक है, अब तो कंपैरिजन इजी है। तो लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। क्लियर? दूसरी बात, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जिसका pKa कम होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम Ka बोलते हैं, ये क्या है, pKa। pK जितना कम होता है उतनी ही एसिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें, ये है मीथेन, ये है मिथेनॉल। इसका pK 44, इसका pK 16। तो जिसका pK कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड ज्यादा एसिडिक है। और दूसरा आप यहां से भी देख सकते हैं, इसमें क्या है, CH बॉन्ड, और इसमें क्या है, OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की कंपैरिजन में। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो मिथेनॉल जो है वो मीथेन से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस CH बॉन्ड के साथ अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट देखना है ना हमने। तो अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन की होती है 2.5। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा
पुल कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन से पुल कर रहा है, कार्बन इन टर्न हाइड्रोजन से पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन विल बी इजियर। तो प्रोटॉन क्या है, इजिली रिलीज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अभी जो हमारा अनायन बना, कॉन्जुगेट अनायन, तो अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। तो ये कॉन्जुगेट अनायन को क्या कर रहा है, स्टेबिलाईज कर रहा है। और मैंने बताया था कॉन्जुगेट अनायन जितना ज्यादा स्टेबिलाईज होगा, कोरोस्पोंडिंग एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोटॉन के रिलीज में कैसे हेल्प कर रहा है, एक तो वो प्रोटॉन को इजिली रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा प्रोटॉन रिलीज होने के बाद वो क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है सिस्टम में। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन के रिलीज में डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हेल्प नहीं कर रहा है, डिफिकल्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। देखो, एक तो प्रोटॉन बड़ी मुश्किल से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट एनायन क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। अगर कॉन्जुगेट एनायन डीस्टेबलाइज होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विल बी अ वीक एसिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या ऐसा ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो, तो यहां पर ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, तो अब इसके साथ जो ये ग्रुप लगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, वो हमने देखना है। ये ग्रुप क्या है, फिनाइल ग्रुप। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन इफेक्ट शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। तो जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, और ये है एसिडिक एसिड। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो अगर देखें, ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कोई इफेक्ट नहीं शो करता, ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई। पर ये मिथाइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको हम एक और वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन इन टर्न हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ
विड्रॉ कर रहा है, तो प्रोटॉन का रिलीज क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, पर ये मिथाइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डेंसिटी पावर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम कर पाएगा। ऑक्सीजन इंटर्न लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये क्या है, मिथेनॉल, और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। pKa जिसका कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। दूसरा हम इसको इस वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है मीथेन, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, इनमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो आप ये देख रहे हैं CH बॉन्ड तो ऑलमोस्ट क्या होता है, नॉन पोलर, यहाँ पर OH बॉन्ड है, यहाँ पर भी OH बॉन्ड है, तो डेफिनेट सी बात है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट तो क्या है, सबसे लास्ट में आने वाला है। अब इन दोनों में देखो, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉल में, तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड, फिर सेकेंड, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ AH बॉन्ड। देखो, सॉल्वेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो कैसे पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट AH बॉन्ड की एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं। देखो, आपने फिजिक्स में फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सॉल्वेंट का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना ही कम करेगा, AH बॉन्ड जो है उतना ही वीक हो जाएगा, प्रोटॉन का रिलीज उतना ही ज्यादा इजियर हो जाएगा। ठीक है, तो AH बॉन्ड है, अगर ये किसी ऐसे सॉल्वेंट में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, हाई है। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81, बहुत ही ज्यादा हाई है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस वो क्या होती है, कम हो जाती है, तो AH बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाता है, इजियर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर। अब पोलर सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, और अब देखो, AH बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक करता है तो क्या देगा, A नेगेटिव एंड प्रोटॉन रिलीज होगा। तो इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट देखते हैं। पोलर सॉल्वेंट जो है ये केटायन है, ये एनायन है। केटायन और एनायन दोनों को क्या करता है, सोलवेट करता है। ध्यान से सुनना, पोलर सॉल्वेंट जो है वो केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है, एंड सॉल्वेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ केटायन एंड एनायन।
वाटर मॉलिक्यूल जो है वो केटायन और एनायन की सराउंडिंग में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, सॉल्वेशन होता है उनका, और सॉल्वेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब केटायन और एनायन दोनों स्टेबलाइज हो गए, तो यानी कि अगर कॉन्जुगेट एनायन और ये केटायन दोनों स्टेबलाइज हो गए तो रिएक्शन क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की रहेगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। क्लियर। पर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली केटायन, नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली केटायन, तो वो सिर्फ केटायन को सॉल्वेट करता है, यानी कि केटायन की सराउंडिंग में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो यानी कि वो सिर्फ केटायन को ही स्टेबलाइज करता है, तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl in the presence of water and HCl in the presence of toluene। ठीक है, तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, टॉलीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो मैंने बताया ही है HCl will behave like an acid only in presence of water, it will not behave like an acid in the presence of toluene। Why? क्योंकि ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट, ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ केटायन एंड एनायन, तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या है, प्रोटॉन इजीली रिलीज होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर में तो होगी, बट टोलीन की प्रेजेंस में, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में HCl won't behave like an acid, it won't behave like an acid। So in our next class we will continue with the solvent effect।